बहुत ही खूबसूरत मॉडल, बहुत खूबसूरत सिंगर और बहुत ही खूबसूरत ढोल प्लेयर। सिर्फ सर को पता था, ये मुझे पता था कि अभी सिर्फ मुझे एक बीट आती है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल मेरा इतना होता था कि बस जिमें पप्पू साईं ढोल वाला। आप फूड पांडा की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अल्लाह करे वो मुझे बना लें, क्योंकि आज लग रहा है। किसी ढोल प्लेयर से इंस्पायर हुई? जसमीत कौर, शी इज़ फ्रॉम इंडिया अच्छा। और शी इज़ सिस्टर टू मी, बहुत प्यार करती हैं। मेरा काम है ढोल बजाना। मैं कोई आपके साथ डांस पार्टीज नहीं करूंगी, मैं कोई आपके गेस्ट को एंटरटेन नहीं करूंगी। डोली। वो पहले कहती है कि तुम मेरा नाम लेके वायरल होती हो। उसमें ऐसा है क्या कचरा रानी में जो मैंने उसका नाम लेके वायरल होना शेख रशीद। है? अल्लाह उन पे खैर करे। क्या देख रहे हैं मेरे मुंह की तरफ? मैं फलां एमएनए बात करूं, इतने पैसे कम कर दें। मैं फलां मिनिस्टर बात करूं, इतने पैसे कम कर दें। हर्डल्स आती हैं अभी भी, उसको कैसे फेस करती हैं? उसको ऐसे फेस करती हूँ जैसे आप जैसे दोस्त चैनल पे बुला लेते हैं, फिर मैं माँ बहन एक कर देती हूँ। करो ना। क्यों रेटिंग लेना चाहते नहीं। हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद आर.एन.एन। हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत सेलिब्रिटी को आज अपने शो में हमने मदऊ किया। सिंगिंग से अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया और उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक की तरफ ऐसा आई कि एक इंस्ट्रूमेंट को लेके पूरा पाकिस्तान और दुनिया घूम रही हैं और बेबी डॉल ढोल प्ले करती हुई आपको दिखाई दी। बहुत ही खूबसूरत मॉडल, बहुत खूबसूरत सिंगर और बहुत ही खूबसूरत ढोल प्लेयर। आप समझ गए होंगे मेरी मुराद है वन एंड ओनली अरिश्मा मरियम से। वेलकम टू द शो मिस। थैंक यू सो मच। बिल आखिर तशरीफ ले आई आप। आपकी रील्स देख के मुझे बहुत खुशी होती है। फाइनली आपने भी रील्स बनाना शुरू कर दी और आप ट्रेंडिंग पे आना शुरू हो गए। नहीं तो आप हमारी खुशियों में शामिल ही नहीं हो रही थी इतने अरसे से। आपने इनवाइट अप किया है। नहीं, हाँ जी। बड़े अरसे से कर रहे हैं आपको नहीं इनवाइट। नहीं, आपने इनवाइट अप ऐसे किया ना करें। है। अच्छा, ये बताएं कि जो है ना बहुत सारी चीजें बावजूद इसके कि मुझे पता है, जी लेकिन आपके फैंस के लिए जी जी। आपकी पैदाइश कहाँ हुई, लाहौर किस में। शहर में, और स्टडी कहाँ से की, और जब होश आया तो घर में माहौल क्या था, कौन कौन था? लाहौर बेस्ड हूँ, पैदा अच्छा। मैं लाहौर में हुई हूँ। इसके अलावा स्टडीज़ मैंने एलजीएस से की, हाई स्कूलिंग की, बाकी मैंने कंटिन्यू नहीं किया। और होश संभाली तो छोटी थी, बहनें हैं 2 और लाडली हूँ, एक्स्ट्रा पैम्पर्ड हूँ। आप तीसरे नंबर पे हैं, मैं तीसरे नंबर पे सबसे हूँ, छोटी सबसे छोटी। और और जो नॉटी। नॉटी। और आपको पता है जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा लाडला और ज़्यादा पैम्पर्ड होता है। आप तो पर्सनली जानते हैं मुझे, लेकिन अब ये ऑडियंस को तो हमने पोर्ट्रे करना है, बताना है। उसके अलावा दिस इज़ ऑल अबाउट मी। और कुछ पूछें? एलजीएस में म्यूजिक वगैरह होता था उधर उस से ही वक्त? तो म्यूज़िक का मुझे शौक वो तो आया है। बताएं ना। वो पढ़ाई में मैं कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, अच्छा, लेकिन लगता नहीं है, लगता नहीं है वैसे। लेकिन ड्राइंग में, गेम्स में, बाकी एक्टिविटीज़ में मैं बहुत ज़्यादा आगे थी। और म्यूज़िक का मुझे स्कूल से ही शौक हुआ। उस टाइम पे वैबडेटन ब्रांच में मेरे सर आदिल होते थे और मैम फ़ाइज़ा। और मेरी बहुत ख्वाहिश है, अगर मैम फ़ाइज़ा शो देख रही हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे इंस्टाग्राम पे अपने किसी बच्चे को कहें कि मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें। आई वुड लव टू मीट हर। मैम फ़ाइज़ा हमारे एलजीएस की सबसे बेस्ट मैडम है। उसके बाद फिर ट्रांसफ़र हो गया टाउनशिप ब्रांच में, वहाँ पे हमारी मैम सादिया होती थीं। वहाँ पे मुझे मिले सर नवीद सलामत। हाँ, वो जो बख्शी सलामत, जी, नदीम सलामत के भाई, जी, जी, मसूद सलामत के जी, आपको मिले नवीद सलामत, नवीद सलामत। खुशनूद से बड़े जो हैं। जी, नवीद ओके। सलामत। तो उनसे उन्होंने कहा, "बेटा आप सिंगिंग क्यों नहीं स्टार्ट करते हो?" आई वाज़ लाइक, "हैं, अच्छा?" तो वो छुट्टी के टाइम पे वो मुझे फिर क्लास दिया करते थे। अच्छा। मैंने मामा से बात की, मैंने कहा, "जी, इस तरह से फ़ीस है।" उस टाइम पे जितनी भी फ़ीस थी, अब क्या बताना। तो मामा ने कहा, "ठीक है, सीख लो।" शौक था। मैंने साथ गिटार भी सीखा। सर मुझे छुट्टी के टाइम पे क्लास भी देते थे। फिर एक दफ़ा वो मैम को थोड़ा इश्यू हो गया कि, "जी, आप छुट्टी के टाइम पे म्यूज़िक क्लास ले रहे हो, तो ये अलाउ नहीं होता।"
फिर मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि आप मेरे घर पे आके मुझे क्लासेस देना शुरू कर दें। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने घर पे आना शुरू कर दिया और फिर मैंने कॉन्गो भी सीखा, हारमोनियम भी सीखा और सिंगिंग बहुत एक मुश्किल काम है और शौक मुझे बहुत था, लेकिन उस तरह से मैं उसको नहीं लेके चल सकी। बस फिर मेरा जो शौक था वो इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ ज़्यादा हो गया और शौक-शौक में मैंने ढोल सीखा और वो ढोल शौक-शौक में मैंने कब प्रोफ़ेशनली उसको गेन कर लिया, मुझे खुद भी नहीं आइडिया हुआ। आपको पता है कि आप जब म्यूज़िक कर रही थी और जी। आपने जो पहला सॉन्ग किया और वो तो बड़ा ज़बरदस्त डेब्यू था आपका और बहुत बड़ी जी। लॉन्च हुई आपकी जी। और फिर आपके इवेंट स्टार्ट हो गए। जी। तो गाना इस तरह का नहीं था आपका कि आपने स्विच इतनी जल्दी आपने कर लिया। इसके पीछे रीज़न क्या थी? कोई वजह क्या थी? क्योंकि आप नज़र आना शुरू हो गई थी, मीडिया के हर कॉन्सर्ट में आप होती थी, दूसरे शोज़ में आप होती थी, तो फिर गाना अगर साथ भी रहता तो क्या हर्ज था? रीज़न ये थी कि बस मुझे एक शिकायत है अपने ही लोगों से मैं करो। क्योंकि मैंने इन्हीं के साथ मेरा उठना-बैठना है। मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगी। जैसे एक स्टूडियो है, वहाँ पे वो कह रहे हैं जी मैं 1 लाख रुपए चार्ज करूँगा एक गाने के। कोई मसला नहीं, हम आपको पे कर रहे हैं। प्रोजेक्ट आपको टाइम पे नहीं मिल रहा, आ जाएँ, वोकल दे दें, प्रैक्टिस कर लें। आज प्रैक्टिस डे है, परसों वोकल होगा, आज हमने मिक्स मास्टरिंग करनी है। ये करते-करते चीज़ें लटक रही थीं। मुझे मेरे टाइम पे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे थे। बैक टू बैक मैं पैसे दिए जा रही थी। मतलब तकरीबन 20-30 लाख रुपीज़ मैंने ज़ाया किया है, ऑडियोज़ पे ना। तो मुझे उस तरह से फीडबैक नहीं आ रहा तो था। आपको जल्दी क्या थी? तब तो आपकी 17-18 साल की थी। लेकिन एक शौक तो जल्दी होता किस है चीज़ ना, की एक थी? शौक होता है कि मैंने एक चीज़ पे पैसे लगाए हैं, वो मुझे मिल नहीं रही, मैं उसका वीडियो करना चाह इधर रही तो हूँ। सिंगरें 50 साल की होती हैं, तो वो समझती हैं कि हम अब सिंगर बनेंगे। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं समझ रही थी कि मैं सिंगर बन गई हूँ, लेकिन ये था कि मैंने एक प्रोजेक्ट कर लिया है। अब वो जी मुझे जो आगे से म्यूज़िक डायरेक्टर है, वो मुझे टाल रहा है। आज मिक्स मास्टरिंग हो रही है, आपको गाना कल मिलेगा, परसों मिलेगा, 2 महीने बाद पूछें तो अभी वो मिक्स मास्टरिंग पे ही है। सब्र नहीं है आपके अंदर ना। सब्र नहीं है। आर्टिस्ट के अंदर सब्र ही तो होता है और ख़ास तौर पे जो सिंगर है ना, मौसीकी इस तरह की फ़ील्ड है, ये साबरों की फ़ील्ड है। सब्र मेरे में अभी भी नहीं है, हाँ, पेशेंस नहीं है मेरे में। मैं कहती हूँ बस फटाफट हो जाए, टाइम रैपिडली हर चीज़ हो जाए। असल में आपको आप यूज़्ड टू थी कि कमिटमेंट जो है ना, वो टाइम पे फुलफ़िल होनी चाहिए, जी, जो वादा किया है वो पूरा होना जी। चाहिए और ये बात आपको आपकी मामा की तरफ से आई, कि उन्होंने जो कमिटमेंट करनी है ना, वो तो पूरी उसके बाद करनी मैं है, अपने आप की भी नहीं उन्होंने सुनता। पूरी करनी है। हाँ, हाँ, तो फिर ज अगला बंदा नहीं कर रहा होता तो फिर गुस्सा भी आता। जी। तो आपने गुस्से में गाना छोड़ दिया। बस कुछ यही रीज़न थे देखिए ना मैं पैसे भी लगा रही हूँ और मुझे मेरा प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं मिल रहा। और यहाँ पे बहुत एक लंबी रेस थी। हमारे पास म्यूज़िक कंपनीज़ नहीं हैं। अभी 1-2 बनी हैं, उनके साथ तो ख़ैर मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट वग़ैरह नहीं है। तो हमारे पास उस तरह से लेबल्स नहीं हैं। अब क्रॉस द बॉर्डर उनके पास रिकॉर्ड लेबल्स कितने हैं। वो एक आर्टिस्ट पकड़ते हैं, उस पे अच्छे खासे पैसे लगाते हैं, उसको ग्रूम करते हैं, उसको लॉन्च करते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ी मार खाते हैं। और इतना बड़ा कॉम्पिटिशन हो रहा है पाकिस्तान आइडल, जी, हो रहा है। कितना टैलेंट सामने आ रहा है। आप क्यों हँस रहे हैं? मुझे बताइए ना। नहीं, बात सुने, ये आप नीसनी हँसी क्यों मेरी हँस बात तो रहे सुने। हैं? इधर देखो, अब जी, ये है कि इससे बदकिस्मती ये है कि ये एक इवेंट हुआ है, जी। इस पे पूरे मुल्क से टैलेंट बताया जाएगा, अच्छा दिखाया जाएगा हमने तो नहीं और देखा। उसके बाद पता ही नहीं चलेगा वो टैलेंट कहाँ चला गया नहीं, नहीं, भाई। हमने तो ना कोई ऑडिशन देखा, हाँ, ना हमें पता है, बस रील्स ही आ रही हैं। क कहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, क्या हुआ, ऑफ द कैमरा ही हुआ है, हमें तो नहीं पता। अच्छा, देखिए, अब अलहमरा में अगर ऑडिशन हुआ है, तो हम लोग तो मीडिया से हैं ना, पता होता है। अब जैसे मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, आप पुराने दोस्त हैं, आपको पता चला और काफ़ी सब लोगों को पता है कि अरिश्मा ऐसे पॉडकास्ट कर रही है। अब पाकिस्तान आइडल हो रहा है, तो कानो-कान किसी को खबर नहीं है। एक तो वेलकम टू पॉडकास्ट इंडस्ट्री, थैंक यू। पॉडकास्ट अब इंडस्ट्री बन चुका है जी, और बिल्कुल। आप जो है वो एंकर हैं इस वक़्त और आपके जो है बड़े शोज़ 5-6 रिकॉर्ड भी हो चुके हाँ हैं। जी, अभी ऑन एयर होना शुरू होंगे और आई विश के थैंक आप एक यू, कामयाब पॉडकास्टर भी बन जाएँ। थैंक यू। माफ़ तो आप पहले ही किसी को नहीं करती और अब आप जो है ना पॉडकास्ट पे धज्जियाँ बिखेरेंगी लोगों की आके। अच्छा, आपके पास असल में इन्फॉर्मेशन बहुत होती है ना आंटी की वज़ह से। जो चुगलियाँ और तो गॉसिप्स आपके रहती पास कसर होती है आप ना। पूरी कर देंगे। हाँ, मैं तो फिर हाँ, ज़ाहिर-सी रहती बात कसर है। आप पूरी करा वो तो देंगे। फिर वो फफ़े जी, फफ़े-कुटन वाला जो सहेलियाँ रोल है ना, पुरानी फफ़े-कुटन सहेलियाँ, फफ़े-कुटनी वाला रोल। गॉसिप्स। अच्छा, तो इस रवैये की वज़ह से आपने गाना तर्क कर दिया। अच्छा, हाँ, इंस्ट्रूमेंट तो आप दूसरे। पाकिस्तान आइडल की बात कर लेते हैं, इसमें आरिफ लोहार साहब को होना चाहिए था। हाँ, क्या मतलब एग पर्सनैलिटी क्या हैं वो। बात है! अताउल्लाह साहब को होना चाहिए था। एग्रीड, एग्रीड, गुलाम अली साहब को होना चाहिए था। वेरी गुड। मतलब ये लेजेंड लोग हैं, इनको होना चाहिए था। तो फिर तो मेरिट पे होना था सब कुछ। यही तो बात है।
तो मेरिट पे तो नहीं करना ना। देखिए ना, यही तो बात है, इनको होना चाहिए था तो तभी तो जो मेन टैलेंट है निकलना था। हम्म। टैलेंट कितना ज़्यादा है। असल में हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बंदा सिफारिश पे आता है, मेरिट पे निकल जाता है। हाँ, ये तो तो है। यहाँ होता ये है। तो अब ज्यूरी पे इतनी तनकीद हो रही है, इतनी तनकीद हो रही है, सिवाय उस्ताद राहत फ़तेह अली खान के किसी को कोई मानने को तैयार ही नहीं है। किसी की जजमेंट को कोई मानने को ही तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि भाई आप कौन हैं? हुँ, अब आपने ये जो नाम लिए हैं, ये अगर बैठे हों सब लोग, बिल्कुल। तो किसी पे एतराज़ ही नहीं होगा। ये होने ही ये चाहिए। बिल्कुल ये लोग होने चाहिए। अभी आपने भी तो टाइम है, आप चेंज कर सकते हैं। पता नहीं अब ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग है वो कंप्लीट ही ना कर बैठे हों। कोई बात नहीं, इतना बड़ा स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम कितने बड़े हैं। ये होना चाहिए। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट तो दूसरे भी आपने प्ले किए ना? जी। तो ढोल का फैसला क्यों किया? जंप इन तो मैंने कर लिया हुआ था, थोड़ी बहुत मॉडलिंग भी करी थी, वीडियो सॉन्ग्स वगैरह भी करी थी। तो मैंने सोचा यार लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। आपने वो एक वो यूके की मुल्तानी ढोल वो बुलाई थी ना? हाँ जी, वो पाकिस्तान में उनका इवेंट-शिवेंट रानी प्लान किया ताज। था, हाँ रानी जी, ताज। जी, जी। उसकी वजह से ढोल आपने शुरू कर दिया गुस्से में, मुझे लग रहा है ना? नहीं, उसकी वजह से शुरू नहीं किया था। जसमीत हैं, मेरी सिस्टर बनी हुई है, क्रॉस द बॉर्डर, उनको देखकर स्टार्ट किया था। उन्होंने मुझे कहा, "रिश्मा, पाकिस्तान में कोई बंदी फीमेल ढोल प्लेयर नहीं है, गिव अ ट्राई।" वो जब ट्राई किया तो वो बल्ले-बल्ले हो गई। तो बल्ले-बल्ले ऐसी हो गई। मुझे तो कॉल आई सबसे पहले, मुझे आज तक याद है, इस्लामाबाद से मोहसिन बेग साहब। जी। यार, कॉल उन्होंने कहा ये एक लड़की ढोल बजा रही है लाहौर में। और क्या तो बिगेस्ट इवेंट था वो क्या इस्लामाबाद बिगेस्ट इवेंट था मोहसिन बेग साहब का। जी। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने फिर याद है फ़ोन किया, तो फिर आपने प्ले किया जाके। एक और बात बता दूँ, उस वक़्त जो मैं चार्ज करी थी ना, नईम ने मुझे ट्रिपल पैसे दिलवाए। वरना यहाँ पे क्या होता है, मुझे आधा लाहौर, मैं फ़लाँ एमएन ने बात करूँ इतने पैसे कम कर दें, मैं फ़लाँ मिनिस्टर बात करूँ इतने पैसे कम कर दें। कहती यार व्हाट अच्छा, इज़ दिस? ये क्या एमएनए और कल्चर है? एमएनए और मिनिस्टर्स को तो ज़्यादा पैसे देने चाहिए। उनके पास तो लूटे हुए पैसे ही बहुत होते हैं। मैं ना आतिफ़ असलम का एक इंटरव्यू देख रही थी, मैं कभी आतिफ़ असलम से मिली नहीं, आई वुड लव टू मीट हिम। उनका एक मैं रील देख रही थी, उसमें वो बता रहे हैं कि लोग उनको कहते हैं कि जी आपने इतने पैसे चार्ज किए हैं, तो आप 15 मिनट की परफ़ॉर्मेंस दे दें। वो कहते हैं व्हाट इज़ 15 मिनट? जब मैं आ गया हूँ, तो तो क्या 15 1 मिनट क्या घंटा, और घंटा क्या तो और 2 क्या घंटे क्या 15 और। मिनट? तो इसी तरह जो लोग मुझे अप्रोच करते हैं, जी 15 मिनट की परफ़ॉर्मेंस है, यार व्हाट इज़ 15 मिनट? जब मैं आ गई हूँ, तो मैं 1 घंटा आपका प्ले पूरा कर दूँगी। लेकिन ये जो इतने बड़े-बड़े नाम मुझे फ़ोन करते हैं डिस्काउंट्स के लिए, इन पे मुझे हैरानगी होती है। कमाल हो गया। हालाँकि खुद जहाँ-जहाँ से ये पैसे लेते हैं ना, ₹1 नहीं कट कर दे। लेकिन आपस की बात है, मोहसिन बेग साहब का जो बिगेस्ट इवेंट इस्लामाबाद का बिगेस्ट वो है। था, यस, यस, वो यस। वाक़ई बिगेस्ट इवेंट और था। उनके इवेंट्स बड़े ही हुए हैं सारे। बहुत बिगेस्ट इवेंट था। अच्छा, ये बाजू पे क्या बनाया हुआ है? ये तो बताएँ। ये टैटू है, दिस इज़ अच्छा, फॉर माय डैड। अच्छा। इसमें लिखा हुआ है ऑलवेज़ इन माय माइंड फॉरएवर इन माय हार्ट कोको। वाह! ये डैड के लिए बनाया डैड के लिए। आपने। क्या डैड देख रहे हैं इतने ध्यान से? वाक़ई क्योंकि दूर से है, मैंने तो डैड कह के कुछ और तो नहीं लिखवाया। नहीं, नहीं, मेरे बाबा के लिए। श्योर? श्योर। अच्छा, और ये गोल्ड पहना हुआ है आपने? जी, गोल्ड। गोल्ड पहनने का शौक है आपको? गोल्ड पहनने का शौक। आपने बालों में भी गोल्ड लगा लिया? बालों में भी गोल्ड लगा लिया, दाँत पे भी गोल्ड लगवा लिया। इसकी क्या वजह है? बस गोल्ड पसंद है। अब तो गोल्ड के प्राइसेज़ इतने ज़्यादा हो गए हैं। तो आपने कौन-सा खुद खरीदना होता है? अस्तगफिरुल्लाह, मैंने खुद ही खरीदना होता है। आप तो मुझे बड़े अच्छे से जानते हैं, ना मेरी कोई अदर भाई एक्टिवि फैन गिफ्ट कर सकते नहीं, हैं। हमें कोई फ़ैन नहीं गिफ्ट करते, ना कोई अदर एक्टिविटीज़ है, ना हम पार्टियों वाले हैं, ना हम शराबों वाले हैं। हम तो भई सीधे-सीधे शो पे जाते हैं और सीधा घर आ नहीं, जाते हैं। फैन्स गिफ्ट करते हैं, क्यों पता नहीं नहीं करते कौन भाई? से फ़ैन्स हैं भई, या अल्लाह हमें भी कोई ऐसे फ़ैन्स मिलें। अच्छा, पता नहीं, हाँ। तो अब जो है आपने पाकिस्तान में परफ़ॉर्म किया, बाहर का भी टूर हुआ? बाहर के टूर जी मुझे थोड़े कम ही मिलते हैं, क्योंकि बाहर के ऑर्गेनाइज़र्स की जो डिमांड्स होती हैं वो तो मैं फुलफ़िल नहीं कर सकती हूँ। एक आपके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, क्या किसी का नाम लेना। अ, मेरा काम है ढोल बजाना। मैं आपके स्टेज पे परफ़ॉर्म करूँगी और आई विल गो बैक टू माय होटल। मैं कोई आपके साथ डांस पार्टीज़ नहीं करूँगी, मैं कोई आपके गेस्ट को एंटरटेन नहीं करूँगी, कोई आपके स्पॉन्सर के साथ नहीं मैं बैठूँगी, ये इसीलिए मैं थोड़ा पीछे हुई हूँ। मुझे ज़रा इंटरनेशनल शोज़ कम मिलते हैं। ढोल प्लेयर को खूबसूरत नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है। मेकअप का कमाल नहीं, खूबसूरत नहीं होना चाहिए। ये जो है। आपने सारी बातें बताई हैं, तो इस तरह की भी बातें प्रमोटर्स करते हैं? बिल्कुल होती हैं। देखिए जी, मेरे पास इंटरनेशनल टूर मैंने अब तक के अगर 200 इवेंट किए हैं, तो वो 200 इवेंट मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आए हैं। मुझे किसी दाऊद सिंधु भाई हैं, उनके शोज़ मैंने किए हैं। बाकी नाम किसी का क्या लेना, अगर मैं ₹10 चार्ज कर रही हूँ, वो कहते हैं आप ₹1 ले लें, तो ऐसा कैसे होता है? मैं अकेली नहीं होती हूँ, मेरे साथ प्रॉपर टीम होती है, 3 ढोल, 1 ड्रम सेट,
गार्ड्स पूरा एक मतलब 15 लोगों की टीम है, तो उन सबको भी तो देखना है ना। गार्ड आंटी के होते भी गार्ड की नहीं जरूरत नहीं, होती है? मेरे अपने गार्ड्स वो होते आंटी आंटी से अच्छी फायरिंग तो कोई गार्ड नहीं करता। हैं। आप क्यों मेरी मामा के पीछे किसी को पड़वाने भाई जो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन तो शेयर करूंगा ना। हैं? बिल्कुल नहीं, शोज पे तो गार्ड्स की जरूरत होती है ना। अच्छा, रश पड़ता है, फैन्स जो है ना वो होते तो फैन्स हैं, लेकिन वो बाज़ औक़ात मैं हम लोग शो कर रहे थे हॉकी स्टेडियम में और गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नेशनल एंथम था, तो उसमें अली ज़फ़र ने भी परफ़ॉर्म करा, तो हमने राहत फ़तेह अली खान को, सजाद अली को बुलाया, तो मुझे अली अली ने कहा कि मैं ना अभी स्टेज पे जाना चाहता हूँ। मैं कहा ये 16,000 एथलीट जो अंदर हैं ना, इनको पहले बाहर निकाल लें हम एन्क्लोज़र में। वो मेरी बात नहीं माने। अली हुँ। कहते नहीं मैंने जाना। मैं ले तो आया 200 वॉलंटियर के साथ। जब वापस जा रहे हैं ना, तो मैंने लिटरली देखा कि वो थे फैन्स ही। कोई अली की जैकेट खींच रहा है और जैकेट फट गई और यहाँ उसके फिर की सारा ब्लड निकलना शुरू हो गया। हुँ। अच्छा वो हैं फैन्स ही। उन्हें पिंड जाके दसना है कि मैं अली ज़फ़र दी जैकेट फाड़ के आया। हाउ ये सैड। एक उसका जो है ना अंदाज़ है प्यार करने का। प्यार का। अच्छा वो सीखने का जो मरहला है ढोल का, वो बताएँ ना वो गाने की तरह करा? मुश्किलात और स्टूडियो में चीज़ें पड़ी हुई मुश्किलात हैं और सीखना कि वो हमारे आसानी से वो सिखा दिया किसी ने? हमारे जो फेमस टीचर्स हैं, वो अपना फन सिर्फ अपने बच्चों में ट्रांसफर करते हैं। वो बाहर उनको सिखाते हुए इतनी पेन है कि पता नहीं हमारे बच्चे पीछे रह जाएँगे और ये लोग आगे निकल जाएँगे। नहीं सिखाते। मैंने बहुत पैसे लगाए हैं, मैंने बहुत मेहनत की है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, क्या वो फिर कहेंगे कि जी हमारा नाम ले लिया। आजकल तो एक ये बड़ी बात है कि जी हमारा नाम लेके वायरल होती हो। देखिए जी मुझे आपके नाम की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मेरी अपनी एक ऑडियंस है जो पसंद करती है। मुझे किसी का नाम लेके वायरल होने की ज़रूरत नहीं है। ख़ैर, तो सीखने में भी बहुत एक लंबा प्रोसेस था। एक रिक्शा के पीछे नंबर लिखा हुआ था, उस पे कॉल की, सर इमरान का कॉन्टैक्ट मिला, सर को कहा कि आप आएँ, मैंने ढोल सीखना है। तो सर तो जानते थे उनको जहाँ पे मैं पहले जा रही थी सीखने के लिए, तो उन्होंने कहा मैं फ़ीस तो चार्ज नहीं करूँगा, आप पिक एंड ड्रॉप दे दिया करें। अब पिक एंड ड्रॉप डेली का मुश्किल था, उनको बाइक ले दी। फिर डेली के साथ फ्यूल देना शुरू कर दिया और बस वो शौक की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने 1 महीने में शोज़ करना स्टार्ट कर दिए। मुझे पता है वो तो आपने शुरू में ही, या अभी इधर क्लासें हो रही होती थी, हाँ उधर उधर जी, शो स्टार्ट हो अब गए। ये सिर्फ़ सर को पता था, ये मुझे पता था कि अभी सिर्फ़ मुझे एक बीट आती है। हुँ। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल मेरा इतना होता था कि या बस जिवें पप्पू साईं ढोल वाला। बस कॉन्फिडेंट थी ना कि हाँ। देखी जाएगी। तो बस वो कॉन्फिडेंस में मैं आगे, आगे, अच्छा आगे देखो रिक्शे के पीछे नंबर पॉजिटिव लिखा हुआ था। एक आपको नंबर लिखा वो हुआ था मिल सर जाते हैं इमरान। नंबर्स, जी, अदरवाइज़ वो जी। लिखा होता तू लंघ जा साडी खैर जलने वाले का मुँह काला, जिसने माँ को सताया उसने रिक्शा ही चलाया टाइप इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन ये वाली जो चीज़ है, एक नंबर भी लिखे होते हैं और जी, वहाँ से आपने पिक और वहाँ से मैंने तब से वही टीचर रहे? सर इमरान है। अच्छा, फिर सर इमरान ने बहुत दिल से सिखाया और तब से लेके अब तक सर इमरान ही मेरे टीचर हैं। अच्छा। खुद आप किसी ढोल प्लेयर से इंस्पायर हुई? जसमीत कौर, शी इज़ फ्रॉम इंडिया अच्छा, और शी इज़ सिस्टर टू मी, बहुत प्यार करती हैं। देखिए ये पाकिस्तान इंडिया की है तो एक डिफरेंट सी एक वो बहस है, इसमें हम नहीं पढ़ते। बीइंग अ ह्यूमन हमारा एक-दूसरे के साथ बहुत प्यार है और उन वो मेरी इंस्पिरेशन है और आपकी इंस्पिरेशन जब आपको खुद गाइड करती हो कि आज अच्छा प्ले किए, ये चीज़ अच्छी थी, ये चीज़ ऐसे, इसको ऐसे करो, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा आपके यहाँ बड़े हमने इफ्तारियाँ भी की और डिनर जो है ना वो सब दोस्त करते थे। तो ये जो इतने डिशेज़ लगी होती हैं और वो आपकी अम्मी का एक होता है कि ब बाहर से कोई चीज़ नहीं आएगी, हर चीज़ घर पे बनेगी। जी। तो कभी खुद भी हाथ लगाया कभी कोई हांडी में कोई एवें घी डाल दिया हो थोड़ा-सा? नगेट्स फ्राई करते हुए वो एक दफ़ा आँख में ऑयल पड़ गया। मैं हादसा नहीं पूछा, मैंने पूछा कभी उन डिशेज़ में आपका कभी कोई बनी हुई कोई दाल-माश, कोई चीज़, नहीं, तड़का? ऐसा कंट्रीब्यूट तो नहीं हुआ। अभी 3-4 दिन पहले सिस्टर कहती मैं डाइट पे हूँ, तो सिस्टर कहती कि ना यार मेरा ना उठने को दिल नहीं है, आज ना चाय तुम बना लो। मैंने कहा क्या करूँ? कहती यार बस पानी गर्म करना है, हम तो सेपरेट ही पीते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने 3 कप पकड़े 1 स्पून जो शुगर 1 कप में डाली, एक दूसरे में डाली और अपने वाले में नहीं डाली। अब वो तीनों कप मैंने इकट्ठे कर दिए। सिस्टर पीछे खड़े होके देखी, मुझे कहती खोती ये क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा क्या हुआ है? कहती तुमने चीनी नहीं पीनी? तो मैंने कहा अपने कप में कब डाली है? तो कहती किया क्या तुमने? मैंने फिर बाद में सोचा, मैंने कहा हाँ की तो मैंने बहुत ही कुछ बेवकूफ़ी है। नहीं, कभी इत्तेफ़ाक हो जाता है कि नहीं। घर पे कोई नहीं है, फ़र्ज़ करो। हुँ, अब आप जो है ना फूड पांडा, आउट ऑफ स्टेशन जाना अच्छा फूड पांडा। फूड पांडा या होम डिलीवरी खुद कभी भी नहीं पकाया, शौक भी नहीं है, पकाया भी नहीं आप है। फूड पांडा की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं?
अल्लाह करे वो मुझे बना लें, क्योंकि आज लग जितना रहा है। जितना मैं उधर से खाना मंगवाती हूँ, मुझे उनको बना लेना चाहिए। तो शादी-वादी का क्या प्लान है? आपकी नज़र में कोई रिश्ता है तो मुझे तो भिजवा हमारे दो। पास सिर्फ रिश्ते ही तो हैं। रिश्ते हाँ, हैं, नहीं, हमारे पास और कुछ नहीं है हाँ, तो रिश्तों फिर भिजवाएँ ना रिश्तों के किसी को। अलावा। अच्छा अच्छा, होना चाहिए, केयरिंग होना मसलन चाहिए। क्या केयरिंग होना अच्छा उसका चाहिए, नाम अच्छा होना चाहिए उसका क्या? नाम अच्छा होना चाहिए, हाँ, केयरिंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए और बहुत ज़्यादा केयरिंग होना चाहिए। केयर किसको आप केयर कहती हैं? केयर किसको कहते हैं? जैसे मेरे घर वाले मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। मैं मतलब अम, खाने-पीने का ख़्याल होता है घर वालों को। मैं क्या मेरा मूड है, क्या पहनूँगी, शो पे कब जाना है, इस तरह की चीज़ें। आपको पता फिर है जितनी आप इस वक़्त जॉली और वो बनी हुई हैं, आप इतनी हो नहीं। घर घर में आप एक सड़ियल किस्म की बच्ची हो और लड़ाई झगड़ा घर में करती हो, छोटी-छोटी चीज़ों पे, ये झूठ बोल रहे ठीक हैं, है? ये नईम झूठ नहीं, बोल नहीं, ये ये है। झूठ बोल रहे घर में जो है हैं, ना, ये झूठ बोल इतनी रहे जॉली-जुली कोई हैं। नहीं। ख़वातीनो हज़रात, ये मेरे पे इल्ज़ाम अब नईम ये झूठ बोल अब रहे हैं, रिश्ते को सच ये झूठ बताएँ। ये झूठ अच्छा, बोल रहे हैं। क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जी रिश्ते में? नईम झूठ बोल रहे हैं, अच्छा, ठीक है? आप ना क्या करें। क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? अच्छा होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। तो भाई केयर क्या किसको समझ अमीर होना चाहिए? अमीर नहीं, जैसे मैं भी मिडल क्लास ही हूँ, तो बस मेरे जैसे ही होना चाहिए। यानी कि किस शोबे से हो तो ज़्यादा मीडिया बेहतर से है? ना हो, मीडिया से ना हाँ, हो? मीडिया से ना ऐसे हो। दसो ज़रा इसकी वजह हाँ, क्या है? मीडिया से ना हो, देखें जी, वो जो मीडिया से होगा, वो बड़ा उसका और तरह का ब्रॉट अप होगा, और तरह का माइंडसेट होगा कि अच्छा औरत भी कमाती है तो पूरी ज़िंदगी भर मैं ही कमाती रहूँगी। तो ये औरत की कमाई वाला बंदा नहीं होना चाहिए, ओके, ठीक है? और सेल्फ मेड बेशक हो, बेशक बड़े घर से ना हो, लेकिन केयर वाला ज़्यादा होना चाहिए और ये मीडिया से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये जो औरतों के पैसे खाने वाले लोग होते हैं ना, इस तरह के लोग नहीं होने चाहिए। ज़्यादा शोबिज़ में है औरतों के पैसे खाने वाले? मैंने अपने सराउंडिंग तो यही देखा है। 1-2 लड़कियाँ हैं जो बेचारी, नाम नहीं मैं लूँगी, तो उनके हस्बैंड इसी तरह की हैं। तो मैंने देखा कि यार आपने भी ऐसे बंदे से शादी क्यों की हुई है? हुँ, कि आपने ही पूरे घर को लुक आफ्टर करना है। आखिर देखिए एक औरत है, उसने रिटायर भी तो होना है, लेकिन हमारे पाकिस्तान की शोबिज़ की बंदियाँ तो रिटायर होती ही नहीं। पता नहीं क्या निकालना है? कोई आप ही टिप्स दे दें इनको। ये जो औरतों के पैसे खाने वाले मर्द होते हैं, नहीं, वो तो चले, इनका मर्द को छोड़ें, औरतें रिटायर क्यों नहीं हो रही हैं? आपकी सहेलियाँ, आपकी बेस्ट फ्रेंड्स। नहीं रिटायर अपने फ़ील्ड से? हाँ, नहीं फ़ील्ड से अगर कोई सिंगर है, हाँ, जब तक उसका गला साथ दे रहा है, ठीक है। तो उसे गाते रहना चाहिए। चलें, सिंगर को अगर कोई गाते रहना चाहिए। एक्ट्रेस है, जब तक उसको कास्ट किया जा रहा है, हुँ, उसको पहले वो हीरोइन थी, हुँ, हीरोइन के बाद आज अगर उसकी एज 50 प्लस होगी तो माँ के रोल में आ जाएगी, हुँ, चाची के, फूफी के रोल में आ जाएगी। ठीक है। तो मेरा ख़्याल है फन कभी बूढ़ा नहीं होता। अच्छा, लेकिन एक टाइम होता है हर चीज़ का। अभी राइट नाउ आई एम 27, मुझे लगता है इन द एज ऑफ 30 आई शुड गेट मैरिड और मुझे सेटल हो जाना चाहिए। आई और शुड क्विट मीडिया। और आप कंटिन्यू नहीं करेंगी फिर शादी के ऑब्वियस सी बाद? बात है। मतलब क्यों, क्या ज़रूरत है? आपकी तो 1-2 दोस्तें भी हैं जिन्होंने बड़े हलफ़ उठा के और बाद में दोबारा जंप इन किया हुआ है। देखिए आपकी मैरिड लाइफ़ जो है मीडिया लाइफ़ से थोड़ी डिफरेंट होती है। मीडिया लाइफ़ में थोड़ी लैमलाइट है, लोगों से मिलना नहीं बंदा अफ़ोर्ड करता। मतलब एक मेल है, वो कैसे बर्दाश्त करे कि यार मेरी बीवी टीवी शोज़ पे जा रही है या कॉन्सर्ट्स पे जा रही है, नहीं लोगों से बेर होता। तो जब आपकी मैरिड लाइफ़ स्टार्ट हो गई है ना, तब आप इन चीज़ों को छोड़ दें, अपनी मैरिड लाइफ़ पे फ़ोकस अच्छा करें। और सिर्फ़ मीडिया से ना हो, हाँ, मीडिया से ना हो, वकील हो जाए। हील हो जाए, अच्छा, कोई बिज़नेसमैन हो सकता है। बिज़नेसमैन हो जाए, अच्छा, कोई प्रोफ़ेसर हो सकता है। प्रोफ़ेसर हो जाए, साथ-साथ वो लेक्चर भी देता रहेगा ठीक है। और अच्छा मीडिया से मुराद जर्नलिज़्म है या शो बिज़नेस भी है? बस मीडिया से ना हो, अच्छा, मीडिया से ना हो। मीडिया से ना हो। इतनी नफ़रत है आपको मीडिया से? ये नफ़रत तो नहीं है, मेरा काम है, आई लव मीडिया, बस मीडिया से ना हो। क्योंकि वो मीडिया पर्सन जो है ना, वो उसका ब्रॉट अप थोड़ा विज़न बहुत खुला हुआ होता है। वो चीज़ों को ना और तरीके देखते आपको हैं। कुछ साइन टाइप चाहिए, साइन टाइप? नहीं, साईं टाइप, हाँ, मैं ठीक है, साईं चलेगा। हैं? हुँ, दरवेश टाइप ना? दरवेश टाइप। ओके, आप हँस बोले क्यों रहे हैं? बोले ना आपके सामने, बोले ना, हाँ, बोलिए। गूंगा टाइप हो, गूंगा टाइप हो, आप गूंगा ही कर दें, पूरा गूंगा गूंगा ही कर दें। पूरा उन्होंने गूंगे को कह रहे कबूल है, हाँ, तो वो आ कहना आ पड़ता आ है। आ। वो आप अपनी मर्ज़ी हमेशा की तरह अपनी मर्ज़ी करेंगी शादी के मामले में या अम्मी की मर्ज़ी होगी? अम्मी ने शादी करनी है, मैंने शादी करनी है। भाई बंदा पूछ लेता है अम्मी से,
नहीं, जब मैं अपने घर चली गई तो अम्मी का क्या कंट्रीब्यूट है भई मेरे भाई घर में? शादी अभी घर नहीं गई हो, अभी रुको थोड़ा-सा। नहीं, नहीं, आपको तो अम्मी जल्दी बहुत अम्मी है। की क्या बात आपने बीच भाई में की? अभी तो मामा की देखिए, मामा के साथ तो मेरा बॉन्ड उस तरह से है ना। अभी जब मेरी शादी होगी तो मामा की शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है। नहीं यार, फिर भी माँ है ना, उसका इतना तो वो हक है ना। लेकिन ये जो जिन माँओं की यूनिवर्सिटी पीछे चलती है ना, उन बेटियों के घर नहीं बसते हैं। और मेरी मामा की यूनिवर्सिटी मेरे पीछे नहीं चलेगी। वो यही कहेंगी, बेटा नाउ यू गॉट मैरिड, स्टे हैप्पी। या ये बागी है रिश्मा, पहले से इस तरह गुफ्तगू शुरू कर दी है। क्योंकि मैंने 1-2 केसेज़ ऐसे देखे हैं। हुँ। मैं अब ये तीसरा पॉडकास्ट है जिस पे मैं ये बताने लगी हूँ, यार क्या बताऊँ? वो फिर कहेंगे मुझे ट्रोल कर रही है, दफ़ा करो। किसी के बारे में, किसी की माँ के बारे में नहीं बात करनी चाहिए। मैंने ना 1-2 लोग ऐसे देखे हैं कि शादियाँ भी हो गई और माएँ उनको वो पीछे से ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, और वो लड़कियाँ अ, ह मतलब साल में 6 महीने अपनी माँ के पास ही हैं। तो मतलब ये क्या रीज़न? यही है ना? शोबिज़ की लड़कियों की शादियाँ माँओं और बड़ी बहनों की वजह से बहुत लेट भी हो जाती हैं, कि वो होने नहीं दे रही होती। यार हर रिश्ते में कीड़े निकाल देती हैं कि ये नहीं सही है, ये नहीं सही है। नहीं, ये तो इंसान की अपनी चॉइस होती है ना। अच्छा, तो अपनी चॉइस है ना। हाँ, अब आप टीवी शो पे बैठ के रोएँ, ओहो! मेरे दुःख हैं, मेरा कमाने वाला कोई नहीं, संपत्ति गेन करने के लिए आप इस तरह की बातें करें तो वो एक अलग चीज़ स्कैंडल्स वगैरह बनते हैं आपके? बनते हैं। खुद से बनाती हैं नहीं, या बन जाते हैं? नहीं, नहीं, एक बन गया था, ठीक है? लेकिन अभी जितने शोज़ में मैंने और ज़ीशान ने क्लियर कर दिया हुआ है, तो अब तो सबको ही पता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनके साथ तो आप ड्यूट वगैरह आपके हाँ जी, वो सॉन्ग्स हैं, काम चल रहे बहुत हो, वो तो अच्छा काफ़ी दोस्त। ख़वातीन के साथ कर रहे हाँ होते हैं। जी, मेरा दोस्त है, कॉलीग है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ही इज़ हैपीली मैरिड विद 2 किड्स। तो अब तो काफ़ी हद तक लोगों को पता चल गया हुआ है। म्यूज़िक खुद भी सुनती हैं कभी? सुनती हूँ, सुनती हूँ। किसको सुनती हैं? मैं हर टाइप का म्यूज़िक सुनती हूँ। मैं उर्दू, इंग्लिश, पश्तो, सराइकी हर टाइप का म्यूज़िक सुनती हूँ। अब आपने होस्टिंग शुरू कर दी है, एंकरिंग शुरू कर दी है, तो किस-किस का इंटरव्यू ज़ेहन में है कि ये मैंने ज़रूर करना है? किस-किस शोबे से शोबिज़ है, पॉलिटिक्स है, स्पोर्ट्स है? अच्छा, मुझे अपने ऊपर ना बहुत मान था। सबके साथ बहुत अच्छी जान-पहचान है और वाक़ई है। मतलब यू जस्ट नेम इट। सब आपके साथ ही सबके साथ मुलाकात ऑन एंड ऑफ होती है। बर्थडे पे भी काफ़ी सारे लोग आते हैं। मैं भी उनके बर्थडेज़ पे, उनके घरों के शोज़ पे, फैमिली गैदरिंग्स जो होती ऑलवेज़। हैं, कभी किसी ने इफ्तारी रख ली या किसी की कोई मीडिया पे कोई लॉन्च है, हम इकट्ठे होते रहते हैं। तो मुझे था कि मैं जिसको कॉल करूँगी वो कहेगा, "रिश्मा, वी आर हियर फॉर यू।" 50% लोगों ने कहा कि आप पैसे कितने देंगी? अच्छा, मैंने कहा जी पैसे तो मैं नहीं देती हूँ, लेकिन एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट एक होता है। कोई मेल है या फीमेल है उसको मैं गिफ्ट ज़रूर देती हूँ। वो कोई सूट दे दूँ, कोई परफ्यूम दे दूँ या कोई अच्छी-सी डिज़ाइनर बेकरी की बास्केट बनवा के दे दूँ, ये एक मेरी तरफ से होता है। मेरे पॉडकास्ट का एक वो है कि जी मेरे लिए गेस्ट आ रहा है या आ रही है टाइम निकाल के, तो एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट में एक गिफ्ट होना चाहिए। तो नाम आई विल नॉट नेम इट, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पैसे डिमांड किए कि आप पैसे कितने देंगे? तो मैंने कहा जी पैसे तो नहीं है, आप अगर आना चाहती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम। ये आप आपका ये मानना है कि ऐसी आपस में रिलेशनशिप एक होनी चाहिए कि इंटरव्यू की हद तक और पॉडकास्ट की हद तक जो है, आप को डिमांड नहीं कर हाँ, आप किसी सिंगर को कहें जी कि मैंने आपने परफ़ॉर्म करना है, तो वो उसका हक है कि ठीक है जी कि 1 घंटा परफ़ॉर्म करना है, कोई इवेंट है तो उसके लिए वो नहीं जी, चार्ज मीडिया करे। फ्रेंडशिप्स आर नॉट फ्रेंडशिप एट ऑल, ठीक है? दिस इज़ द फेक वर्ल्ड और ये वही है, आप जहाँ मिल गए हैं, अस्सलाम वालेकुम, ही, वालेकुम अस्सलाम, बाय-बाय, बस। इससे ज़्यादा मीडिया फ्रेंडशिप्स आर नॉट फ्रेंडशिप एट ऑल। आई एम किस सॉरी, किस-किस लेकिन का इंटरव्यू करना है? कर लिया है या करना करना है, है? करना है। वो कर लिया तो सस्पेंस रहने दो ना, अच्छा। करना है। करने में तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं, आई वुड विश कि यार इन लोगों का हो जाए। मसलन आतिफ़ असलम का हो जाए, उनकी मैं फ़ैन भी हूँ, मैं उनसे कभी मिली भी नहीं हुई हूँ, उनका हो जाए। एक तो मैंने आपसे अभी कहा भी आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, मैं भी नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, लेकिन जब वो लोग इंटरव्यू देखेंगे सबको पता होगा एकम नईम नहीं किता है। तो और आरिफ लोहार साहब हैं। वो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं, उनका बिहेवियर वो मैंने मे मतलब बाकियों से तो प्यार करते ही हैं, वो मामा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो एक दफ़ा क्या हुआ हम एक टीवी शो पे गए तो ना वहाँ बैठने की जगह नहीं थी, तो वो खुद खड़े हो गए। उन्होंने मामा को ना अपना सोफ़ा दे दिया कि माँ जी आप बैठें। तो वो बात ऐसी मेरे दिमाग में उनकी वो फँसी हुई है ना, कि मुझे ना वो उनकी ये बात ना ये हिट कर गई हुई है। तो आई वुड लव कि वो टाइम निकाल लें, मैं उनका इंटरव्यू करूँ।
उसके अलावा मीडिया से हट के मरियम नवाज़, उनकी अच्छा। उनकी ब्यूटी पे मैं ज़रूर बात करूँगी, मुझे वो प्यारी लगती हैं। बाकी देखिए उनके जो भी मामलात हैं वो एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन उनकी ब्यूटी के ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगी, मुझे अच्छी लगती हैं। अभी फ़िलहाल यही लोग मेरे ज़हन में है तो बहुत लोग, आपको कभी भी किसी याद नहीं रहते। अच्छा, इन लोगों के आप गए। इमरान खान का इंटरव्यू नहीं करेंगे? एज़ अ क्रिकेटर मैं उनका ज़रूर इंटरव्यू करूँगी, लेकिन एज़ अ पॉलिटिशियन नहीं। और मरियम का एज़ ए पॉलिटिशियन करेंगे? नहीं मैं उनको उनका जब मैं पॉडकास्ट करूँगी तो उनसे बस मैं उनकी ब्यूटी के बारे में, क्या वो खाती हैं, क्या पीती हैं, क्या रूटीन है, कौन-सा कलर उनको पसंद है, इस तरह की बातें करूँ। ड्रेसिंग अच्छी करती हैं? ड्रेसिंग बहुत अच्छी करती हैं। आपका डिज़ाइनर कौन है? मेरा डिज़ाइनर पर्सनली तो कोई भी नहीं है। जैसे कुछ पसंद आ जाए या कुछ ट्रेंड में चल रहा हो, तो ऑनलाइन मँगवा लिया या 1-2 टॉप मिक्स एंड मैच कर लिए या किसी डिज़ाइनर से खुद डिज़ाइन दे के बनवा लिया या कुछ पीआर आ गए। आजकल तो पीआर ही चलता है ज़्यादा। शॉपिंग खुद करने जाती हैं? शॉपिंग खुद करना चाहती हूँ। मामा के साथ? नहीं, अब तो अकेली भी चली जाती हूँ। मामा अकेले? तो आज स्पेशली आपको मिलने आई हैं। अब तो नॉर्मली टीवी शोज़ पे मामा साथ नहीं होती हैं। मामा को अच्छा। होता था नईम होस्ट कर रहे हैं, तो मामा ने कहा बड़ा अरसा हो गया नईम से मुलाकात नहीं हुई। तो आज भी ना वो कुछ ईटेबल उठा रही थी। मैंने कहा बस कर दें, चैनल पे जा रहे हैं। नहीं अच्छा लगता। एक्टिंग की ऑफ़र नहीं हुई कभी? घर पे इतनी एक्टिंग कर लेती हूँ, बाहर करने को दिल ही नहीं करता। किस तरह की एक्टिंग करनी? एंग्री यंग लेडी? नहीं अच्छा ये आपको किसने कहा है कि मैं एंग्री हूँ? मैं देखा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। ड्रामा फ़िल्म करने की नहीं कभी ऑफ़र? ऑफ़र आती है लेकिन कराची नहीं जाया जाता। कराची बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कोई शो आ जाए तो यकीन करें जान अटकी हुई होती है। अभी कोई सीन हुआ, अभी कोई सीन हुआ। 1-2 इंसिडेंट हमने देखे भी हैं, तो बस डर लगता है बहुत ज़्यादा ना। लेकिन लाहौर नहीं मुझसे छोड़ा जाता। दिस इज़ द रीज़न। ज़्यादा किस शहर में परफ़ॉर्म किया आपने पाकिस्तान में? लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला। सीज़न में ये 4 सिटीज़ मेरी कन्फर्म है। इस्लामाबाद के शोज़ आते हैं 2-4, 2-4 ज़्यादा नहीं। कराची के मैंने टोटल अभी 2 इवेंट किए हैं। और लेकिन सीज़न की जो मेरी सिटीज़ हैं लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला और ये चारों सिटीज़ के लोग मैं कहती हूँ कमाल हैं। अभी मैंने गुजरात किया, गुजरात के लोग भी अच्छे हैं लेकिन ये 4 सिटीज़ जो है ना बल्ले-बल्ले। जो है हर्डल्स आती हैं अभी भी? लोग जो है ना दानिस्ता करोड़े अटकाते हैं करियर में, आते हैं, आपको फ़ील हो रहा होता है। आते हैं। उसको कैसे फ़ेस करती हैं? उसको ऐसे फेस करती हूँ जैसे आप जैसे दोस्त चैनल पे बुला लेते हैं, फिर मैं माँ-बहन एक कर देती हूँ। तो करो ना। क्यों रेटिंग लेना चाहते नहीं, हैं? नहीं। नहीं, वैसे ही कह रहे करो। रेटिंग लेना किस चाहते टाइप के लोग करते हैं हैं? ये हरकतें? क्या किस कोई टाइप के क्लिप लोग? निकालना है? नहीं वैसे क्लिप नहीं बता ना दें, हँस लें, हँस चलिए। लें। अच्छा देखिए जैसे मैंने बात की थी देखिए हर इंसान का एक टाइम होता है। हुँ, ठीक है? मतलब ये ज़िंदगी की एक हकीकत है। मैं अगर इस वक़्त अपनी बात करूँ, अब आज से 10 साल बाद मैं ढोल बजाती फिरूँ, ढुमके मारती फिरूँ, व्हाट इज़ दिस यार दफ़ा हो जाओ, घर बैठ जाओ अब। हुँ। नहीं लोग देखना चाहते। एक टाइम होता है हर चीज़ का। मतलब हकीकत है ना मतलब मेरा अपना एक विज़न है कि मतलब 1-2 साल में आई शुड गेट मैरिड एंड गेट सेटल्ड। अब 10 साल बाद भी मैं ढोल बजा रही हूँ और ढुमके लगा रही हूँ, व्हाट इज़ दिस? ना अपनी कोई क्रेडिबिलिटी, ना अपनी कोई पर्सनैलिटी। जितना नाम कमाया था उस पे फिर लोग लानत टालना शुरू कर देते हैं कि बीबी दफ़ा हो जा, जान छोड़ दो, किसी और को भी आने दो। तो इस तरह बहुत सारी लेडीज़ हैं। मैंने एक सॉन्ग किया, हुँ। मेरे सीन कटे, तो मुझे बहुत दुःख हुआ और फिर मैं उस पे बहुत खफ़ा हुई कि नहीं यार देखें अगर आपकी मेहनत है तो मेरी भी उतनी ही मेहनत है। हुँ। तो अक्सर कुछ लोग ऐसे हमें ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ जाता है जिनको स्क्रीन पे अब लोग नहीं देखना चाहते। बस कर दें। टाइम होता है इंसान का। आप यानी कि आपका जो मतक्का रहा है वो आंटियों के साथ रहा है। आपके हम एज मुतक्का, हाँ, हम ए मुतक्का, मुतक्का यस। मुतक्का क्या है? ये मुतक्का क्या है? मुतक्का जो है ना टिपिकल वर्ड है मुतक्का। कि राइवरी जो है वो उनके साथ रही बस ज़्यादा। बदकिस्मती कह लें हुँ। या शायद हमारे पास रही आंटियाँ गई हैं। ये सीन हो नहीं तो कितने नए लोग भी तो आए हैं, उनके भी तो नाम लें ना जो जो आपकी एज के का टैलेंट आया है बहुत ज़्यादा। निम्रा मेहरा बहुत अच्छा गाती निम्रा हैं, मेहरा बहुत अच्छी शक्ल की हैं, ज़बरदस्त। ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी हैं और इसके अलावा आइमा बहुत अच्छी है और काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं, मरवा सिस्टर्स हैं, वो अच्छा गाती हैं, अच्छा कंटेंट है उनका। अ
टिकटॉकर्स का एक अपना एक वो है, एटीट्यूड प्रॉब्लम है। काम तो सारे ही कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने मेहनत की हुई है उनको उनका वो मिलना ये तो चाहिए। ज़रा बताएँ थोड़ा-सा, आपने टिकटॉकर का ज़िक्र किया है। इसमें ये जो इतना वो लाइव जो सेशन होते हैं उसमें इतनी गंदी बातें और उरियानी डिजिटल भिखारी। और इतनी गंदी-गंदी हरकतें और फ़ोहश-गोई, हुँ। ये इसको कैसे देखती हैं? ये डिजिटल भिखारी हैं। हाँ, मैंने 1-2 दफ़ा मैं लाइव बैठी, सिर्फ़ वो ऑडियंस से बात की और बंद कर दिया। हुँ। ये नहीं है कि मैं बैठी हुई हूँ, प्लीज़ वो पैसे भेजो, कॉइन्स भेजो, ये वाला सिस्टम नहीं मैंने नहीं, किया। इनकी फ़ैमिलियाँ नहीं होती, इनके कोई भाई, कोई बाप, माएँ, बहनें, वो इनको मना नहीं करती इन लोगों को, इन कैरेक्टर्स को जो इतना गंद कर रहे होते हैं। अगले ही लम्हे वो ऑन एयर चला जाता है, देख तो सब रहे होते हैं, सबके फ़ोनों में होता है। ओ वो लड़की अगर फ़ाशी कर रही है, उसका भाई भी देख रहा है, हुँ, उसका हस्बैंड भी देख रहा है, हुँ। उसका बाप भी देख रहा है, उसकी माँ भी देख रही है। तो वो लोग मुआशरे में किस तरह उनको फेस करते हैं? पैसे आते बुरे नहीं लगते हैं ना, यही तो मैं बात कर रही हूँ। ये जो औरतों के पैसे खाते हैं लोग। अच्छा, ये औरतों के पैसे खाने वाली बात है ना। उनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनको उनको शौक है, अच्छा कमा रही है तो ठीक है। अब इस पे लोग मुझे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे कि हैं खुद ढोल बजाती फिरी और दूसरों को बातें करती फिरी। लेकिन जी मैं एक प्रोफ़ेशन, एक कॉन्सर्ट, एक इवेंट कर रही हूँ। मैं कोई अजीब किस्म की पनिशमेंट्स और अजीब किस्म के काम नहीं कर रही हूँ। वहाँ पे तो अजीब माहौल बना हुआ होता है, अजीब लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है। अभी पिछले दिनों तो वो इतने लोग पकड़े जाने लगे, वो डक्की पे पर्चा हो रहा है, रजब भट्ट पे कि वो जुआ ऐप को प्रमोट कर रहे हैं। हुँ। अब वो छोटे-छोटे बच्चे भी उनको देख के शुरू हो जाते हैं। उसी ऐप पे जो है ना वो पॉकेट मनी से जुआ खेलना शुरू हो जाता है। ये रुकना चाहिए ताकि जो बच्चे ऑब्वियस सी हैं जो बात है, रुकना चाहिए। ये अच्छी अच्छी चीज़ थोड़ी है। क्रैकडाउन तो इस पे शुरू हो गया है। अच्छा, अब जी। आपने गाना भी कर लिया, ढोल आप बजा रही हैं, ज़िंदगी में और क्या करना है आपने? ज़िंदगी में और क्या करना है? ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ेम मैं अचीव करना चाहती थी, वो कर लिया है और बस अभी वही चल रहा है और शोज़ चाहती थी कि मैं 4-5 हज़ार का क्राउड हो और मैं परफ़ॉर्म कर रही हूँ और लोग एन्जॉय कर रहे हैं। बस ये एक गोल था, वो मैंने अचीव कर लिया हुआ है। कभी ऐसे ही कोई मिल जाए तो कहिए रिश्मा थोड़ा ढोल तो बजा, फैन। रिश्मा ना होगी, क्या हो गया? रिश्मा ढोल तो बजाओ, व्हाट इज़ दिस यार? नहीं, इसके लिए आपको क्या गवैयों की तरह पूरी वो प्रिपेयर होना पड़ता है? नहीं, ऐसे नहीं होता कि मेरे मुँह पे कोई कह दे, "रिश्मा फैन कह चल देता है ना, ढोल सिंगर बजा।" को फैन कहता है कि गाना सुनाएँ। अच्छा नहीं, मैं मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अगर कोई कह भी दे इस ना तो मैं कहूँगी आप वीडियो देख लें। मतलब अच्छा, अब एक बंदे को ढोल मैं ढोल के भी वीडियो बनाए हैं? वीडियोज़ हाँ जी, अच्छा, वीडियोज़ किए हैं। उसके अलावा ज़्यादा मेरे ना शोज़ की वीडियोज़ ज़्यादा वायरल होती हैं। अच्छा, वो कॉन्सर्ट्स की वीडियोज़, वेडिंग अच्छा फिर मेरा एक क्राइटेरिया ये है मैं करती फैमिली इवेंट हूँ, मैं मर्दों वाले शोज़ नहीं करती। अभी मंडी भाव-दिन से मैं नाम नहीं लूँगी, कोई साहब थे उनकी रिक्वेस्ट थी जी, हम आपको 1 करोड़ रुपया देते हैं, आप हमारा मर्दों वाला शो कर दें। मैंने कहा जी आप 2 करोड़ भी दें, मैं तब भी नहीं करती। तो मैं मर्दों वाले शोज़ नहीं करती हूँ, फैमिली इवेंट्स में ज़रूर करती हूँ। कॉन्सर्ट्स हैं, देखिए कॉन्सर्ट्स में क्राउड कम ज़्यादा लेडीज़ का, जेंट्स का हो सकता है, लेकिन प्रॉपर मर्दों वाले शोज़ जिसमें प्रॉपर मर्द बैठे हुए हैं और मैं एक स्टेज पे परफ़ॉर्म कर रही हूँ, ये मैंने ना कभी किया है, ना मैं कभी करूँ। अच्छा, ये बताएँ कि मूवीज़ तो आप देखती होंगी, जी, मैं कुछ नाम लूँगा, ठीक है। किस-किस एक्ट्रेस को अब बाज़ाब्ता रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए हुँ, हुँ। और किसको कंटिन्यू रखना चाहिए? मैं हुँ, नाम लूँगा, आपने बता देना रिटायरमेंट या कंटिन्यू, ठीक है, ठीक है जी? इसी तरह हम अपने कुछ हीरोज़ भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं साइमा, अच्छा काम कर रही हैं, अच्छे ड्रामाज़ आ रहे हैं उनके, कंटिन्यू रखें? वो कंटिन्यू रखें। आपका दिल चाहता है वो काम करती रहें। रीमा, जितनी वो प्यारी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया। अब वो लेजेंड्स में आती हैं। अच्छा है वो कभी-कभार गेस्ट अपीयरेंस देती हैं, उनकी ये बहुत समझदारी थी। उन्होंने टाइम पे आके अपने आप को सँभाल लिया। ये नहीं है कि वो इस प्रोजेक्ट में भी आ रही हैं, इसमें भी आ रही हैं, ये एक ग्रेसफुल लेडी की निशानी है, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। मीरा, वो ऑल-राउंडर है, उनको हर चीज़ माफ़ है, करती रहें, वो एन्जॉयमेंट जो है। दिल करदा करी जो जाओ। दिल उनको तो करने दें। ख़ातून वो माफ़, हमारी शोबिज़ की ना वो कहते हैं जगमग है, तितली हैं हमारी, रौनक है, रौनक हैं। रेशम, रेशम बहुत अच्छी हैं, मेरी उनसे मुलाकात नहीं है और बल्कि आपकी तो दोस्ती भी बढ़ी है। मुझे कॉन्टैक्ट भी दें, मैं उनका पॉडकास्ट भी करूँगी और उनको आना चाहिए मतलब जितनी वो प्यारी हैं, उनको ड्रामास करने चाहिए। वीना मलिक, वो तो मेरे ख़्याल से छोड़ गई हुई है ना? नहीं कर कुर रही होती, होस्टिंग वगैरह तो शायद कर रही होती। अच्छा मैंने नहीं देखा। सुनो टीवी का शो भी कर रही थी होस्ट।
होस्टिंग, हाँ, उनको होस्टिंग ही करनी चाहिए, उनकी पर्सनैलिटी को सूट करेगा। शान? बहुत प्रिंसिपल्स के सख्त हैं, उनको आना चाहिए, जितनी अच्छी पर्सनैलिटीज़ हैं, मतलब पर्सनैलिटी है उनकी, उनको ना थोड़ा-सा ना अपनी नरमी करें। वो बहुत सख्त हैं कि मैं एक प्रोजेक्ट करूँगा और ऐसा करूँगा कि पूरी दुनिया देखेगी। तो जितनी पर्सनैलिटी है उनकी, उनको ड्रामास भी करने चाहिए। टीवी करना चाहिए करना शान चाहिए, को? करना, ही इज़ अ बिग नेम, करना कमाल है। चाहिए उनको। आपको पता है आपके आइडिया पे वो काम कर रहे हैं इस वक़्त, अच्छा, वो ड्रामा करने लगे हैं। वेरी नाइस, लेकिन वो उनको करना चाहिए। ये आइडिया आपका है। और मोहम्मद राना? उनको थोड़ा-सा रिटायर हो जाना चाहिए, वो ड्रंक होके डिफरेंट इवेंट्स में चले जाते हैं, उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, इतना उन्होंने शोबिज़ में काम किया है। अभी मैं उनका एक रिसेंटली क्लिप देख रही थी, वो स्टेज एक्ट्रेसेस के साथ स्टेज पे पता नहीं क्या कर रहे हैं। थिएटर करने लगे हैं शायद अब वो। करने लगे हाँ जी, हाँ हैं, जी। ज़िंदगी का सबसे बड़ा बुरा डिसीज़न है उनका। अपने आप को डाउन करने वाली बात है, उनकी बेटी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, उनकी फैमिली है, उनकी बेटी के लिए कि ये बात ताना ना बन जाए कि मतलब पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, नहीं करना चाहिए। आफ़ताब इकबाल? उनकी तो क्या बात है, मैं कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन उनको अपना शो कंटिन्यू करना चाहिए। और बाकी एंकर्स को देखती हैं? हैं ज़हन में नाम? हिना नियाज़ी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, बहुत अच्छा। अच्छा काम कर रही हैं, उनको कंटिन्यू रखना चाहिए। उसके अलावा और तो कोई मेरे ज़हन में नहीं। आपको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि मतलब आपने प्रॉपर एक शो करना स्टार्ट कर दिया है, पहले आप नहीं करते थे। पहले वो बस एडमिनिस्ट्रेशन में हाँ, वो चीज़ें रहती थी। जी, आसिफ़ अली पोता साहब के साथ आपका नाम जो है, वो बड़ा जुड़ा रहा जुड़ा रहता रहा, है। जुड़ा वो रहा। तो ज़रा बताएँ कि पोता साहब से आपका उन्होंने मुझे बेटी बना, आपको बल्कि मोस्टली लोग शुरू-शुरू में जी। उन्हीं की बेटी हाँ समझते जी, थे आसिफ़ उन्होंने अली मुझे पोता। बेटी बनाया हुआ था और उनसे बहुत प्यार था। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दें। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत अच्छी सोल थे वो, अल्लाह पाक उन पे अपनी रहमत करे। अब ना कुछ टिकटॉकर्स का भी ज़िक्र कर लेते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया का ज़िक्र कर लेते हैं। ठीक है। रजब भट्ट? जितना नाम है, जितना फ़ेम है, उनको अपना फ़ेम उनसे ना सँभाला नहीं जा रहा। तो उनको अपना फ़ेम सँभालना चाहिए। ये डक्की भाई है एक। उनके साथ बड़ा एक बैड सा सीन हो गया है। मुझे उनकी वाइफ़ के लिए बहुत बुरा फ़ील होता है कि वो, अल्लाह उन पे अपनी रहमत करे। मिस्टर पतलू? पतलू से अच्छी जान-पहचान है, लेकिन पतलू का जो अभी बिहेवियर अब मैं देख रही हूँ, अल्लाह रहमत फरमाए। इतना गुरूर नहीं अच्छा। डोली? एक और। ये स्किप नहीं हो सकता ये सवाल? नहीं, कोई, नहीं, सवाल ये आपकी मर्ज़ी नहीं है भई, शो है। वो पहले कहती है कि तुम मेरा नाम लेके वायरल होती हो। उसमें ऐसा है क्या कचरा रानी में जो मैंने उसका नाम लेके वायरल होना है? नहीं, वो तो ब्यूटीशियन है ना बेसिकली तो, बड़ी ब्यूटीशियन है वो। ब्यूटिशियन होंगी पता नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, उनके साथ कोई काम किया आपने, कोई जॉइंट अल्लाह ना वेंचर? करे मैं पुखी नायिका के साथ काम करूँ। उसके साथ मैंने क्या काम करना है? मैं कोई ना नाइटें-शाइटें नहीं करती भाई। मैं कोई ना पार्टियाँ करती हूँ, ना मुजरे करती हूँ, ना मेरा कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं। जो लड़कियाँ उसके साथ साथ काम करती हैं, अल्लाह उस तक ही रखे। अभी मुझे एक वो मिल गई, फिर वो कहेगी कि तुम मेरा नाम लेके वायरल होती हो। आप क्या नया कट्टा खोलने लगे? इसको कट करें यार। नाम ना लें वैसे बता दें कि क्या ये सारे बिज़नेस भी टिकटॉक में हो रहे हैं? मुझे वो मिल गई एक ना, टिकटॉक का अवार्ड शो था। अच्छा। अब ना सारे अपने-अपने एटीट्यूड में, अब वो इधर जा रही है, उधर जा रही है। मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो वो खड़ी हुई थी। मैंने 2 मिनट सोचा, मैंने कहा मुझे जाके ना सलाम ले लेना चाहिए। मैं गई, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। उसने मेरा हाथ पकड़ा, वालेकुम अस्सलाम। उसने मेरा हाथ झटक दिया। मतलब 20 सेकंड्स के लिए ना मैं तो शॉक्ड हो गई कि ये इसने किया क्या है? हुँ। अच्छा ख़ैर मेरा हाथ वो झटक के ना आगे निकल गई। वापस आई है, मुझे यहाँ से पकड़ के कहती है, "मेरा नाम लेके वायरल होना चाहती हो?" मैंने कहा मैंने आपका कोई नाम नहीं लिया। नहीं तुम मेरा नाम लेके वायरल होना चाहती हो। मैंने कहा इस नायिका का नाम लेके कौन वायरल होना चाहता है? उसमें ऐसा है क्या? अल्लाह माफ़ करे या अल्लाह सब पे अपनी रहमत रखें। अभी हमारी बड़ी अच्छी दोस्त है हिना नियाज़ी के शो में गई है, कितनी ज़लील होके आई। सारे प्रोड्यूसर हम एक-दूसरे के दोस्त होते हैं, एक-दूसरे को हम जानते हैं। ऑफ द कैमरा इतनी बातें उन्होंने काटी हैं। होस्ट से सीधी-सीधी उसकी लड़ाई रही है। हिना से तो मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती है। मैंने हिना को स्पेशल मैसेज किया। मैंने कहा, "हाँ भई कैसा रहा इंटरव्यू?" कहती, "बस कुछ ना पूछो।" जो उसके प्रोड्यूसर हैं वो उनसे भी बड़ी अच्छी जान-पहचान है। तो उन्होंने कितनी बातें कट की हैं। वो तो अब इस काबिल ही नहीं रही कि उसको किसी टीवी शो पे बुलाया जाए।
तो खैर मेरा उससे कोई मुकाबला नहीं है। देखिए एक और मतलब नानी से और एक मतलब मेरी एज में और उसकी एज में बड़ा फ़र्क है। मेरा उसका कोई अगर कंपैरिज़न वो नहीं है। मजबूरन आपके शो में आ जाएँ, आप पॉडकास्ट कर रही हैं, तो क्या सवाल करेंगे? शो भी करना पड़ेगा। मैं मतलब मैं उसका पॉडकास्ट करूँगी। हाँ जी। अल्लाह ना ही वो दिन लेके आए कि मैं उसका अच्छा पता है क्या, जब मैंने उससे हाथ मिलाया था ना, तो वो हाथ मिलाने की रीज़न ये थी कि अगर इसके दिल में कोई बात है ना वो निकल जाए। लेकिन वो पता नहीं कौन से सातवें आसमान पे, तुमने मेरे साथ काम किया, तुमने मेरे फैशन शो में काम किया। मैंने कहा बीबी तुम कौन हो? कौन-सा फैशन शो? उस फैशन शो में तुम मेकअप आर्टिस्ट होती थी। वो कासिम वारसी के फैशन शोज़ होते थे। हुँ। तुम उसकी मशूक बनी फिरती थी उस वक़्त। ठीक है? दीपिका, अच्छी हैं, प्यारी हैं। शाहरुख खान, अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए। अब स्क्रीन पे उस तरह से वो नहीं आते, लेकिन किंग खान तो फिर किंग खान है। सलमान खान, उनको शादी कर लेनी चाहिए। आमिर खान। उनके अभी बैक टू बैक 1-2 मूवीज़ अच्छी नहीं आई, जबकि उनकी वो बताते होते हैं कि जी 3 साल में या 2 साल में 1 प्रोजेक्ट आता है और वो बहुत अच्छा आता है। तो बैक टू बैक उन्होंने कोई अच्छे प्रोजेक्ट दिए नहीं। मियां शहबाज शरीफ, वो तो फिर लव है। शेख रशीद। अल्लाह उन पे खैर करे। क्या देख रहे हैं मेरे मुँह की तरफ? कौन है? अच्छा, तो ये आखिर में बताएँ कि मीडिया से बहुत ज़्यादा एक शुरू से रहा आपका। मीडिया में भी कुछ ऐसे लोग मिले कि आपने सोचा यार ना ही मिल देते चन्ना से। हाँ, डॉली ना मिलती तो बहुत अच्छा था। अच्छा, फ़रमाइशें तो आती होंगी, हाँ जी। लेकिन खुद जो है आपको क्या पसंद है मैं बजाने में? धमाल बहुत अच्छी प्ले करती धमाल? हूँ। या तो आज हमें आप धमाल सुनाएँगी? जी, बिल्कुल। सुनाएँ। वाह, 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 वाह! थैंक यू। क्या बात है! इतनी खूबसूरत ढोल वाली जो है ना, वो पहली दफ़ा देखी है। और नाज़रीन आपने देखा अरिश्मा मरियम हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान की सफ़ अव्वल की ढोल प्लेयर्स में उनका शुमार होता है। सिंगिंग भी की अपने करियर में और ढोल जब शुरू किया तो वो गाने को भी पीछे छोड़ दिया। तो आपने देखा कि कितनी खूबसूरत गुफ्तगू भी की और बहुत से टिपिकल जो है ना गिले-शिकवे आज नहीं किए अरिश्मा ने। और अरिश्मा मरियम को और नईम हनीफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।